हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तो तारीख आज 14 जुलाई, दिन रविवार और हिंदी तिथि अष्टमी है। तो चलिए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। और पहला बड़ा अच्छा अपडेट है, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर माइकल देबरत पात्रा ने एक कार्यक्रम में कहा कि भारत की जीडीपी पूरी दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रही है। पात्रा आगे बोले, अपनी मजबूत अर्थव्यवस्था के दम पर भारत 2048 में नहीं बल्कि 2031 तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और 2060 तक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। अन्य देशों की तरह भारत निवेश या वृद्धि के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं है। और वहीं सरकार एक समझौते के जरिए एमटीएनएल का संचालन बीएसएनएल को सौंपने पर विचार कर रही है। अंतिम फैसला 1 महीने में लिया जा सकता है। एमटीएनएल के भारी कर्ज को देखते हुए विलय अनुकूल नहीं है। एमटीएनएल ने हाल ही में शेयर बाजार को सूचित किया कि अपर्याप्त फंड के कारण वह कुछ बॉन्ड धारकों को ब्याज का भुगतान करने में असमर्थ है। एमटीएनएल दिल्ली और मुंबई में सेवाएं देती है, जबकि बीएसएनएल पूरे भारत में। अच्छा, नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। बद्रीनाथ, उत्तराखंड। विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी लखपत सिंह बुटोला की जीत के बाद कांग्रेस ने एक्स पर लिखा है, अयोध्या के बाद अब बद्रीनाथ से बीजेपी को संदेश, नफरत की राजनीति बंद करो। उत्तराखंड कांग्रेस के आधिकारिक एक्स अकाउंट से लिखा गया, धर्म आस्था है, राजनीतिक व्यापार नहीं। अयोध्या से लेकर बद्रीनाथ, प्रभु का यही संदेश है। अच्छा, इन्हीं नतीजे को लेकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा है, स्पष्ट है कि बीजेपी द्वारा बुना गया भय और भ्रम का जाल टूट चुका है। उन्होंने आगे लिखा, किसान, नौजवान, मजदूर, व्यापारी और नौकरी पेशा समेत हर वर्ग तानाशाही का समूल नाश कर न्याय का राज स्थापित करना चाहता है। और वहीं नेक्स्ट बड़ी खबर है, बदलापुर जौनपुर से बीजेपी विधायक रमेश चंद्र मिश्र का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह कह रहे हैं, यूपी में हमारी सरकार की हालत बहुत ही खराब है। 2027 में हमारी सरकार बनने की स्थिति नहीं दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा, हमारी स्थिति अच्छी हो सकती है। केंद्रीय नेतृत्व को बड़े निर्णय लेने पड़ेंगे, चुनाव पर फोकस करना पड़ेगा। और वहीं भारतीय वायुसेना को 15 अगस्त तक पहला LCA Mark 1 A फाइटर जेट मिलने की उम्मीद है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन और अमेरिकी इंजन निर्माता की देरी के कारण इसे विलंबित किया है। वायुसेना प्रमुख और शीर्ष अधिकारी इस परियोजना की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं। अमेरिकी निर्माता ने सितंबर-अक्टूबर से हर महीने 1 या 2 इंजनों की आपूर्ति का आश्वासन दिया है। और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार अरविंद केजरीवाल को जेल में रखकर उनकी जिंदगी से खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने दावा किया कि केजरीवाल का जेल में 8.5 किलो वजन कम हो चुका है, जो किसी गंभीर बीमारी का संकेत हो सकता है। संजय सिंह ने कहा कि भाजपा और मोदी सरकार केजरीवाल को प्रताड़ित करने की साजिश रच रही है। और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बीजेपी को अतीत में कांग्रेस द्वारा की गई गलतियों को दोहराने से बचने की सलाह दी है। उन्होंने कहा, अगर हम वही करते रहेंगे जो कांग्रेस करती थी, तो उनके सत्ता से जाने और हमारे आने का कोई मतलब नहीं। उन्होंने कहा, लाल कृष्ण आडवाणी जी कहते थे कि हम अलग सोच वाली पार्टी हैं। इसी बात का ध्यान रखने की जरूरत है। और कल की बड़ी खबर रिटेल महंगाई से जुड़ी रही। जून में रिटेल महंगाई बढ़कर 5.08% पर पहुंच गई है। यह महंगाई का 4 महीने का उच्चतम स्तर है। अप्रैल में महंगाई 4.85% रही थी। 1 महीने पहले मई में महंगाई 4.75% रही थी। फिलहाल आगे और भी महत्वपूर्ण खबर जानने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें आपका सिर्फ 1 सेकंड लगता है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूस दौरे के बाद भारत में दुनिया का सबसे ताकतवर Su-30 फाइटर जेट महाराष्ट्र के नासिक में तैयार किया जाएगा। यह विमान हवा से हवा में और जमीन पर टारगेट भेदने में सक्षम है। इसमें एक बार में 14 अलग अलग हथियार लगाए जा सकते हैं। रूस के सहयोग से बने ये जेट्स
भारत से दुनिया भर में निर्यात किए जाएंगे, जिससे भारतीय हथियारों की वैश्विक मांग बढ़े। और नेक्स्ट अपडेट है, अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी से पहले रिलायंस के कर्मचारियों को एक लाल गिफ्ट बॉक्स मिला है। इसमें विभिन्न मिठाइयां, नमकीन के 4 पैकेट, चांदी का एक सिक्का है और मैसेज में लिखा है, देवी देवताओं की कृपा से हम अनंत और राधिका की शादी का जश्न मना रहे हैं। अनंत राधिका की शुक्रवार 12 जुलाई को शादी संपन्न हुई। और वहीं भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम जल्द ही यूपीआई इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों के लिए क्रेडिट लाइन सुविधा शुरू करने वाला है। ये सुविधा क्रेडिट कार्ड की तरह काम करेगी और यूपीआई अकाउंट से जुड़े बैंक खाते में पैसे न होने पर भी ग्राहक पेमेंट कर सकेंगे। निगम के मुताबिक हर ग्राहक को उसके सिबिल स्कोर के हिसाब से क्रेडिट लिमिट मिलेगी। और वहीं राजस्थान सरकार ने राज्य में फर्जी डिग्री रैकेट का खुलासा होने के बाद पिछले 5 वर्षों में भर्ती किए गए 3 लाख राज्य कर्मचारियों की नियुक्ति प्रक्रिया की जांच करने का बड़ा फैसला किया है। इन कर्मचारियों की डिग्रियों की जांच की जाएगी। गौरतलब है कि राज्य में विभिन्न परीक्षाओं में फर्जी डिग्री के जरिए धोखाधड़ी किए जाने की रिपोर्ट्स हैं। और वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गोवा में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा है, जो करेगा जात की बात उसे कसकर मारूंगा लात। उन्होंने कहा, मैं जातिवाद में विश्वास नहीं रखता। मैं उन लोगों के लिए भी काम करूंगा जो मुझे वोट नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में जातिवाद बढ़ रहा है, जो विकास के लिए खतरा है। और वहीं एयर इंडिया और विस्तारा के मर्जर के चलते 700 कर्मचारियों की छंटनी की संभावना है। अक्टूबर तक इसकी आधिकारिक घोषणा हो सकती है। छंटनी में रिटायरमेंट के करीब पहुंच रहे कर्मचारी और फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रैक्ट वाले कर्मचारी शामिल नहीं होंगे। पायलट और केबिन क्रू भी प्रभावित होंगे। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप और डेलॉयट को सलाहकार नियुक्त किया गया है। प्रदर्शन के आधार पर भी छंटनी का फैसला लिया जाएगा। और वहीं बिहार के यूट्यूबर व बीजेपी नेता मनीष कश्यप के 4 फेसबुक पेज हैक हो गए हैं। उन्होंने पटना साइबर थाने को दी शिकायत में बताया, हैकर्स ने मुझसे संपर्क कर रिकवरी के बदले $2000 मांगे। मेरे पेज को पाकिस्तानी हैकर्स द्वारा चलाया जा रहा है। बकौल मनीष, हैकर्स ने उनके पेज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अश्लील पोस्ट किए। और केंद्र सरकार कर्मचारी संघ ने कैबिनेट सचिव को 8वें वेतन आयोग के गठन के लिए प्रस्ताव भेजा है। दरअसल आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बेसिक वेतन, पेंशन, भत्तों की समीक्षा करता है। इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अगुवाई में 7वें वेतन आयोग का गठन हुआ था और उसकी सिफारिशें जनवरी 2016 से लागू हुई थीं। और वहीं मॉनसून व देश में डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बुधवार को दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग की। वहीं नड्डा ने स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्र सहित शीर्ष अधिकारियों से देश के सभी अस्पतालों में डेंगू के इलाज के लिए पर्याप्त संसाधन रखने के निर्देश दिए हैं। और चलिए दोस्तों, अब न्यूज रूम को विराम देते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वह प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि यह काम की खबरें सभी को मिल सके। अपना ख्याल रखना। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।